ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरुमाताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। प्यारे शिष्य और जितने भी हमारे द्वारा दिए गए मंत्रों का अध्ययन करने वाले सभी साधक जन, सबके लिए मंगल कामना करते हुए आज मैं एक वीर नरसिंह का मंत्र दे रहा हूँ, जो अघोर वीर नरसिंह है उसका मंत्र है ये अघोर वीर नरसिंह मंत्र। और ये मंत्र आप विनियोग में, जहाँ पर आता है कि प्रसाद सिद्धार्थे जपे विनियोगा, जैसे विनियोग शुरू में है अस्त श्री वीर नरसिंह मंत्र से निटलाक्ष भगवान ऋषि अनुष्टुप छंदा अघोर वीर नरसिंहो देवता छ्रांग बीजम ह्रीं शक्ति श्रूं कीलकम अघोर वीर नरसिंह प्रसाद सिद्धार्थे जपे विनियोगा। अब ध्यान दीजिए इस जगह पर, अघोर वीर नरसिंह प्रसाद सिद्धार्थे जपे विनियोगा। तो यहाँ पर आप अपनी आवश्यकता के अनुसार अघोर वीर नरसिंह प्रसाद धन प्राप्तार्थे जपे विनियोगा या अमुक कार्य सिद्धार्थे जपे विनियोगा या अमुक कष्ट निवारणार्थे जपे विनियोगा। इस तरह का संयोग आप संयोजित कर सकते हैं। शब्दों का यहाँ पर इस तरह से उल्लेख करके आप नियोजित करके आप अपने कार्य की धारणा को परिपक्व बना सकते हो। देखो, मैं आप लोगों के लिए उन्हीं चीज़ों को दे रहा हूँ। हमको हमारा परिवार सकुशल चाहिए, हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार चाहिए, हमारे बच्चे बेरोजगार न रहें, हमको वो उस तंत्र मंत्र से वास्ता है कि जिससे हमारा कल्याण हो, हमारी समाज का कल्याण हो, हमारी समाज की उन्नति हो, हमारी उन्नति हो। हमको ऐसी चीज़ें चाहिए। और मदारी का खेल दिखाने से हमें कोई लाभ नहीं। कहाँ डुगडुगी बजाते घूमोगे? तुम्हारी पहचान तुमसे बनेगी और तुम्हारे कर्मों से बनेगी। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा सा बातों पर। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि देखिए, आज जो हम लोगों को बहका करके हमारे लेखों में नहीं मालूम कितना इधर से उधर कर दिया गया, मंत्रों को गलत छाप दिया गया, तो मंत्र का शुद्धिकरण कैसे कर सकते हो? तुम्हें ज्ञान नहीं है। अब उद्देश्य कुछ है तुम्हारा और जब आप किसी चीज़ का कर रहे हो तो नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले मूल जो जड़ है इसकी, उसको पकड़ो कि हम किस उद्देश्य से जाप करने जा रहे हैं और कहाँ पर हमारा उद्देश्य को हम अपने नियोजित करें कि जो हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो। अगर देवता या मंत्र की शक्ति या शब्दों का रहस्य या शब्दों की ऊर्जा अगर प्रभाव डालती है तो हमारे कार्य पर प्रभाव डाले कि जो हमारा कार्य संपन्न हो। अब आप समझे। और रही बात ये कि जो लोग केवल किसी का नाम सुनकर किसी के पीछे भाग रहे हैं, तो ऐसा मत करो भाई। देखो, तुम्हारी लगन, तुम्हारी मेहनत मिथ्या न जाए। मैं इसलिए ऐसे मंत्रों को ढूंढ करके खोज करके मैं तुम्हें दे रहा हूँ। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बशर्ते क्या तुम्हारी मेहनत पर ही निर्भर करता है कि सब कुछ, कि तुम्हें प्राप्ति कैसे हो। मंत्र तो इसका छोटा है, लेकिन क्या है कि जैसे विनियोग है तो विनियोग है तो अब हृदयन्यास है, हृदयन्यास के बाद फिर करन्यास है, करन्यास के बाद फिर ध्यान है। तो इतना करने में 2 मिनट लगता है। सिर्फ इतना करने में 2 मिनट लगता है। मंत्र बिल्कुल छोटा है।
ध्यान पढ़ने के बाद में ओम छ्रौं छ्रीं छ्रूं छ्रः, ओम छ्रौं छ्रीं छ्रूं छ्रं छ्रः, वीर नरसिंहाय स्वाहा छ्रांग नमः। केवल मंत्र इतना है। अब इसमें तुम्हारा देखिए, आपने अपने कार्य को नियोजित किया है संकल्प में। विनियोग होता है संकल्प कि जो मंत्र मैं जाप करने जा रहा हूँ, इसका ये ऋषि है, इसके ये देवता हैं, इसका ये बीज मंत्र है, इसका ये छंद है। जहाँ पर छंद की बात आ जाती है, जिसमें छंद लगा होगा विनियोग में, तो आप इतना साइलेंट हो करके आप जाप करोगे कि जो अपने उच्चारण सही रखते हुए आप सस्वर जाप करो, लेकिन स्वर इतना तीव्र होना चाहिए कि जो दूसरा न सुने। छंद का मतलब बोलना, मन के अंदर छंद नहीं बोला जाता है, वाणी प्रस्फुटित हो। वाणी तुम्हारी जब प्राणवायु लेते हो और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, तो लेने वक्त भी और छोड़ने के वक्त भी तुम इस क्रम से मंत्र का जाप करो। आप जाप करते रहो, ये ऊर्जा आपको जब प्रभावित करेगी तो तुम्हारे लक्ष्य पर ही ये प्रभाव डालेगी कि तुम क्या चाहते हो। तुम इससे दरिद्रता भी मिटा सकते हो, इससे पारिवारिक दोष भी मिटा सकते हो, इससे पारिवारिक बीमारी भी मिटा सकते हो, इससे अपना कल्याण भी कर सकते हो, अपने बच्चों की शिक्षा को उच्च स्तर पर भी ले जा सकते हो कि मम परिवारस्य कल्याणार्थे। जब ये भी नहीं होगा तो परिवार का कल्याण होगा। समझे? तो इसलिए ये बहुत सोच समझ करके अपने जो अपनी व्यथा है, अपना जो कार्य है, तुम कहाँ पर संयोजित करोगे तो तुम्हारा कार्य होगा। वह खेल केवल इतना ही छिपा है इसमें। मंत्र भी मैंने सुना दिया, ध्यान करके इसका थोड़ा समय निकालो और हो सके तो इस मंत्र को अगर गोधूली के टाइम पर अगर आप करते हो तो ज़्यादा तो नहीं कहता हूँ, लेकिन बहुत जल्दी सफलता आपको मिलेगी। गोधूली के समय सूरज अस्त हो जाए, अंधियाला होने से पहले अगर आसन पर बैठ के इसकी शुरुआत करते हो तो एक कभी काट नहीं है, इसका कोई काट नहीं कर सकता, तुम्हारे कार्य में कोई रोड़ा डाल नहीं सकता, वो दंडित हो जाएगा, उसको कष्ट मिलेगा। जो तुम्हारा जाना अनजाना कोई भी शत्रु है तुम्हारे कार्य में बाधा डाल रहा है, तो ये मंत्र कभी वापस नहीं होता है। तुम्हारे कार्य को टारगेट बनाकर तुम्हारे कार्य को पूर्ण करके ही वापस होगा। ये एक जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ। और इस तरह के मंत्र तुमको यूट्यूब पर कोई भी नहीं देगा, कोई अपना खजाना नहीं लुटाना चाहता। आप लोगों से मैं क्या मांग लेता हूँ? मैं चाहता हूँ कि आप आगे बढ़ो, ये लुप्त हुई विद्या के बारे में जानो, समझो और आगे बढ़ो। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।